हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 12th में आपका स्वागत है। तो आगे बढ़ते हम लोग प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न क्रमांक 2 सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम फर्स्ट और सेकंड दोनों सवाल सॉल्व कर चुके थे। यानी कि 1 और 2 सवाल कर चुके थे प्रश्न क्रमांक 2 के अंतर्गत। अब हम इस वीडियो में थर्ड सवाल से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें दिया गया है आपको क्या करना है। इसमें इस क्वेश्चन में क्रम विनिमय तथा साहचर्य चेक करना है। तो मैंने आपको बताया था कि क्रम विनिमय और साहचर्य कैसे चेक करते हैं। ठीक है, तो क्रम विनिमय में क्या होता है कि ए स्टार बी है जो वो बी स्टार ए के बराबर होना चाहिए। एक शर्त होती है एक प्रकार से क्रम विनिमय की कि ए स्टार बी का मान हमको बी स्टार ए के बराबर मिलता है, तो हम कह देते हैं कि वो क्रम विनिमय है। और साहचर्य में क्या होता है, इसमें 3 संख्याएं हो जाती हैं। अभी इसमें ए बी 2 है, इसमें 3 हो जाती हैं। तो इसमें क्या होता है, ए स्टार बी है जो वो स्टार सी के साथ में इसमें मल्टीप्लाई होगा, यानी कि स्टार संक्रिया लगेगी, और जो बराबर होगा ए स्टार बी बी स्टार सी के बराबर। तो इसमें ऐसा होता है, इसमें सिर्फ 3 संख्या होती है, इसमें 2 होती हैं। ठीक है, तो साहचर्य की एक कंडीशन होती है कि इसको सॉल्व करने पर यदि इसके बराबर आंसर मिल जाता है, दोनों को सॉल्व करने पर दोनों के आंसर बराबर आ जाते हैं, तो हम बोल देते हैं वो साहचर्य है। तो इसी प्रकार हम चेक करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें दिया गया है क्यू में ए स्टार बी बराबर ए बी बटे 2 दिया गया है, द्वारा परिभाषित स्टार द्विआधारी संक्रिया क्रम विनिमय तथा साहचर्य है कि नहीं हमको चेक करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के थ्रू भी चेक कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं, लेकिन क्यू में से संख्या लेंगे। क्यू क्या कहलाता है, मैंने आपको बताया था, परिमेय संख्या कहलाता है क्यू। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रम विनिमय लिखेंगे, क्रम विनिमय। ठीक है, तो हमको क्या करना है, पहले क्रम विनिमय चेक करना है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 संख्या लेते हैं, 2 और 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर यदि हमने यहाँ पर लिखा हमने यदि 2 और 3 जो कि मतलब क्यू से बिलोंग्स करती हैं। क्यू क्या है, हमारी परिमेय संख्या है ना, तो क्यू से बिलोंग्स करती है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें आप संक्रिया लगाएंगे जो कि ए स्टार बी बराबर होता है बी स्टार ए। क्रम विनिमय के लिए मैंने अभी आपको बताया ना, देख लीजिए एक बार फिर से देख लीजिए। क्या है, क्रम विनिमय में ए स्टार बी का मान बी स्टार ए के बराबर होना चाहिए। तो हम पहले ए स्टार बी करेंगे। ठीक है, यानी कि 2 स्टार 3 करेंगे। तो इसमें क्या आएगा देखिए, अब आपको ये अप्लाई करनी पड़ेगी ये वाली। तो यहाँ पर ए स्टार बी बराबर ए बी यानी कि 2 और 3, तो 2 इंटू यहाँ पर 3 होगी, 2 इंटू 3। ठीक है, और बटे में 2 जाएंगे। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा देखिए, 3 दूनी 6 आएंगे और बटे में 2 आएंगे। तो आप 2 को 6 से डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आएगा 3। अब आपने देखिए अभी क्या किया, ए स्टार बी का मान निकाला, यानी कि 2 स्टार 3। अब इसका उल्टा 3 स्टार 2 करेंगे अब। ठीक है, तो क्या आएगा, अब यहाँ पर आएगा 3 इंटू 2 बटे में 2 पहुँच जाएंगे, और यहाँ पर फिर इनका गुणा होगा तो 3 दूनी के 6 होंगे और फिर बटे में 2 पहुँच जाएंगे। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, 6 को 2 से डिवाइड करना है, तो कितना आएगा, 3 ही आएगा ना यहाँ पर। तो यहाँ पर 3 आएगा। तो आप देख सकते हो कि हमने 2 स्टार 3 किया और 3 स्टार 2 किया, दोनों के आंसर बराबर आ गए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो चूँकि 2 स्टार 3 है जो वो बराबर है 3 स्टार 2 की। तो फिर यहाँ पर आपको अतः करके अब लिखना पड़ेगा कि जो हमारी संक्रिया थी, ठीक है, द्विआधारी संक्रिया, वो स्टार संक्रिया क्रम विनिमय है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है अतः स्टार क्रम विनिमय है, विनिमय है। ठीक है, इस प्रकार आपको लिखना है। अब साहचर्य चेक करते हैं। ठीक है ना, अभी हमने क्रम विनिमय चेक किया, अब हम साहचर्य चेक करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे साहचर्य। अब साहचर्य में मैंने आपको अभी अभी बताया था कि क्या करना है, आपको ए स्टार बी स्टार सी का मान आपको ए स्टार बी स्टार सी के बराबर लाना है। अब इसमें दोनों में देखिए, दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर देखिए पहले कोष्टक लगा हुआ है, यहाँ पर बाद में कोष्टक लगा हुआ है, यही इसमें डिफरेंस है। तभी तो आपको बराबर लाना है ना इसमें। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखकर इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम साहचर्य में 3 संख्या लेनी पड़ेंगी आपको साहचर्य में, क्योंकि ए बी सी दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम 2 3 4 ले लेते हैं। ठीक है, 2 3 4 ले लेते हैं। ठीक है, और जो है वो क्यू से बिलोंग्स करेंगी, क्वेश्चन में ही कहा गया था। ठीक है, अब यहाँ पर हम पहले निकालेंगे ए स्टार बी, एक ब्रैकेट में रहते थे, और स्टार सी यानी कि इसका मान 4 दिया गया है। ठीक है, ए बी सी। तो यहाँ पर हम इसको भी साथ में रख कर चलते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि हमने पहले ए स्टार बी
किया, एक कोष्टक लगाया, स्टार सी किया, तो तीनों के मान रख दिए यहाँ पर। या डायरेक्ट आप ऐसा ABC लेकर भी आप डायरेक्ट कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा, आप इसको सॉल्व करने पर देखिए इसका, देखिए 2 स्टार 3 का क्या होगा, इसमें एक संक्रिया लगेगी जो कि यहाँ पर क्वेश्चन में दी गई है, A स्टार B बराबर AB बटे 2 दिए गए हैं। AB कोई दो संख्याएं हैं, 2 और 3, ठीक है। यहाँ पर 2 × 3 होंगे, ठीक है, 2 × 3 होंगे यहाँ पर, ठीक है। और बटे में कितना जाएगा, 2 जाएगा, ठीक है। और साथ में फिर स्टार संक्रिया लगकर 4 लिखे जाएंगे। अब यहाँ पर 3 दूनी के 6 हो जाएंगे और बटे में 2 जाएंगे, स्टार संक्रिया लगेगी और 4 लिखेंगे। इसके बाद में यहाँ पर इसका आंसर आएगा 3 स्टार 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में फिर संक्रिया वही लगेगी, A स्टार B बराबर AB बटे के 2, यानी कि 3 × 4 बटे के 2। अब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 4 तरीके 12 बटे के 2, तो इसका आंसर फाइनल 6 हो जाएगा। कितना आएगा, 6 आएगा। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, A स्टार और कोष्टक में B स्टार C लगाना है, ए वाले, देखिए यहाँ पर ए वाले, ठीक है, रहेगा ना ध्यान आपको, ए वाला करना है आपको। तो इसमें A स्टार B स्टार C करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 2 स्टार 3 स्टार 4 में कोष्टक लगेगा। अब इसको सॉल्व करने पर यदि इतना आ जाता है इसके बराबर, तो बोल देंगे कि साहचर्य भी है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व किया हमने, तो 2 स्टार और 3 स्टार 4 में लगाएंगे संक्रिया जो कि है AB बटे 2, तो 3 × 4 बटे की 2, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 2 स्टार 4 तरीके 12 बटे के 2, कितना आएगा, 6 आएगा। देखिए 4 तरीके 12, 12 में यदि 2 का भाग देंगे तो 6 आएगा। अब 2 और 6 में संक्रिया लगाएंगे तो देखिए कितना आता है, 2 × 6 बटे के 2 आएगा। तो यहाँ पर 6 दूनी 12 बटे के 2, तो कितना आंसर आया, 6 आया ना। तो देखिए अब दोनों बराबर हो जाएंगे ना, यहाँ पर 6 इसका आया 6 इसका आया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि 2 स्टार 3 स्टार 4 बराबर हैं 2 स्टार 3 स्टार 4 के बराबर हैं, तो यहाँ पर अतः स्टार द्विआधारी साहचर्य भी है, ठीक है। क्या होगा, स्टार साहचर्य है। तो इस प्रकार आपको सॉल्व करना पड़ता है क्रम विनिमय और साहचर्य, ठीक है। इसके बाद इसका 4th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आपको और अच्छे से क्लियर समझ में आने वाला है। यदि आप चाहो तो हमने यहाँ पर देखिए 2 3 4 मान ले लिए, यदि आप मान ना लेकर ABC डायरेक्ट कर भी सॉल्व करते हो तो भी आंसर आसानी से आ जाता है। कैसे, देखिए यदि हमने यहाँ पर देखिए AB लिखे 2 और 3 की जगह पर, और यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ABC होंगे, तो फिर पहले क्या होगा, AB में लगेगा, तो यहाँ पर AB बटे 2 आ जाएंगे, स्टार C रहेगा। फिर यहाँ पर क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे, AB बटे के 2 आएंगे और यह स्टार में C रहेगा, तो यहाँ पर फिर क्या होगा, ABC बटे के 2 आ जाएंगे, और यहाँ पर भी ABC बटे के 2 आ जाएंगे, तो दोनों आपस में बराबर होंगे ना, ABC बटे 4 आएंगे, ठीक है, क्योंकि नीचे 2 दिए गए हैं पहले से, तो 2 का गुणा होगा, तो ABC बटे 4 ABC बटे 4 यहाँ पर होंगे, तो दोनों आपस में वैसे बराबर हो जाते हैं। चाहो तो आप उदाहरण देकर इस प्रकार भी बता सकते हो, या फिर आप चाहो तो और मतलब ABC लेकर डायरेक्ट करना चाहते हो तो वैसे भी सवाल को कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इसका अब हम 4th क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए इसमें दिया गया है Z+ में, ठीक है, 4th क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 2 का। तो इसमें Z+ में लेना है, यानी कि Z क्या होता है, पूर्णांक संख्या होती है Z। अब पूर्णांक यहाँ पर आप धनात्मक पूर्णांक लेना है आपको, यानी कि पॉजिटिव वाले अंक लेना है। इसमें माइनस प्लस दोनों के होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ पॉजिटिव अंक लेने हैं। तो क्या करना है, A स्टार B है जो वो 2 के ऊपर AB की घात लगी हुई है द्वारा परिभाषित आपको क्रम विनिमय और साहचर्य चेक करना है। तो इसमें हम डायरेक्ट इसमें देखिए ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने A और B लिए, ठीक है, तो यहाँ पर A स्टार हम B करेंगे तो क्या आएगा, 2 के ऊपर AB की पावर आएगी। यदि हम B स्टार A, मैंने अभी आपसे कहा था ना आप AB लेकर भी कर सकते हो, तो मैंने यही कहा था कि A स्टार B बराबर 2AB आ गए, ठीक है। यदि हमने B स्टार A किया तो फिर क्या आएगा, 2 के ऊपर BA आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर यदि AB और BA हो तो देखिए गुणा तो होना ही है। यदि A और B के 2 मान होंगे तो उसमें 2 और जैसे मान के चलते हैं A और B के 2 और 3 मान है, ठीक है, A का मान 2 B का 3 है, तो 3 दूनी यहाँ पर कितने होंगे, 6 होंगे, और यहाँ पर भी तो 3 दूनी 6 होंगे ना, यहाँ पर 2 3 के 6, यहाँ पर 3 दूनी के 6, लेकिन आएंगे तो 6, कहने का मतलब ये है,
ठीक है। तो दोनों आपस में बराबर होंगे ना यहाँ पर, तो यहाँ पर आप चूकी करके इसलिए लिख सकते हो कि यहाँ पर ए स्टार बी है जो वो बराबर है बी स्टार ए के। तो फिर यदि ऐसा है तो क्या होगा, ऐसा है तो फिर क्रम विनिमय होगा ना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो क्रम विनिमय है। या फिर आप देखिए ऐसा भी मान सकते हो, मैं अंक लेकर बताता हूँ आपको। जैसे जैसे हमने 2 और 3 लिए, तो यहाँ पर 2 स्टार यदि आप 3 करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 के ऊपर 2 इंटू 3 आएंगे। अब 2 इंटू 3 आएंगे तो 2 के ऊपर 6 की पावर आएगी और इसका आंसर कितना आएगा, 64 आ जाएगा ना। 2 के ऊपर 6 की पावर का यानी कि 2 के ऊपर 6 की घात का। यदि आप 3 स्टार 2 भी करोगे तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, 2 के ऊपर 3 इंटू 2 होंगे आप, ठीक है। 3 इंटू 2 हुए तो यहाँ पर 2 के ऊपर 3 दूनी के 6 ही तो होंगे भाई, इतना ही आएगा ना, तो 64 ही आएगा। तो देखिए दोनों आपस में बराबर हैं, तो फिर क्या होगा, यहाँ पर लिख सकते हो आप 2 स्टार 3 हैं जो वो बराबर हैं 3 स्टार 2 के। तो फिर क्या होगा, स्टार क्या होगा, यहाँ पर क्रम विनिमय होगा, क्रम विनिमय होगा, ठीक है। तो ऐसा करना था आपको, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, आसानी से आपको मज़ा आ रहा होगा, वीडियो देखने में भी अच्छा लग रहा होगा और क्वेश्चन भी बहुत आसान है। आप बिना देखे इस वीडियो के बाद आप आसानी से अपने रफ रजिस्टर में कर सकते हो। तो आप ट्राई ज़रूर करना अपने आप से, ताकि प्रैक्टिस हो जाए एक बार, ठीक है। अब इसके बाद में आपको साहचर्य करना है, साहचर्य। साहचर्य तो इसमें आप क्या करना है, देखिए साहचर्य में आपको 3 संख्या लेनी है, ए बी सी डी, ठीक है। ए बी सी लेना है आपको, 3 संख्याएं लेना है। और साहचर्य में आपको कंडीशन तो पता ही है क्या है, देखिए यहाँ पर ये रखी हुई है कंडीशन, मैंने इसलिए यहाँ पर रख दिया। ए स्टार बी स्टार सी बराबर होता है ए स्टार बी स्टार सी के बराबर होता है, ठीक है। तो फिर क्या होगा यहाँ पर, देखिए आप यहाँ पर हम 1 स्टार 2 और कोष्ठक लगाएंगे, फिर स्टार 3 लिखेंगे, 3 संख्या ले ली हमने, ठीक है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट 1 2 3 भी लिख सकते हैं, और जो कि बिलोंग्स करते हैं कहाँ से, जेड प्लस से, ठीक है। तो देखिए अब क्या आता है, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या आता है, ए स्टार बी इसमें लगाना है आपको। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आने वाला है, देखिए 1 स्टार हम पहले 2 करेंगे तो क्या आएगा, 2 के ऊपर 1 इंटू 2 की पावर, यानी कि 2 इंटू 1 ही हुए। देखिए 1 इंटू 2 करोगे ना आप, यानी कि 1 और 2 का आपस में गुणा करोगे तो 2 ही आएगा ना, क्योंकि 2 एकम 2, ठीक है, आएगा ना, आया ना समझ में। देखिए 1 इंटू 2 लिखा है तो 2 एकम 2, 2 के ऊपर 2 की पावर आएगी, तो आंसर कितना होगा, 4 होगा ना, 4 होगा। और इसके बाद में स्टार 3 लिखे हुए हैं। अब 4 स्टार 3 में भी संक्रिया लगेगी, तो फिर यहाँ पर आ जाएगा, देखिए क्या आएगा, 2 के ऊपर 4 3 12 की पावर, क्योंकि 4 इंटू 3 होंगे, और यहाँ पर 2 के ऊपर 12 की पावर लग जाएगी। और जिसका आंसर क्या होता है, अब आप निकाल लीजिए, 2 के ऊपर 12 की घात लगी हुई है, निकाल लिया ना आपने, कितना आया, 2 के ऊपर 12 की पावर लगी हुई है, तो इसका मान आएगा आपका 4096 आएगा। चाहो तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हो 4096, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर अभी आपने ए वाला पक्ष किया, अब ए वाला भी सॉल्व करके देखना है। तो यहाँ पर आएगा 1 स्टार 2, फिर क्या करोगे, स्टार लगाकर 3 लिखोगे। यहाँ पर हम इस प्रकार लगा भी देते हैं कोष्ठक, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर आने वाला है, देखिए 1 स्टार। अब यहाँ पर 2 और 3 में लगेगा कि 2 के ऊपर कितना आएगा, 2 के ऊपर 2 और 3 की घात आएगी, 3 दूनी के 6 हो जाएंगे, ठीक है, हो जाएंगे ना। अब देखिए इसका आप मान भी निकालना पड़ेगा। 2 के ऊपर 6 का मान होता है 64, कितना होता है, 64 होता है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब आपको इन दोनों में संक्रिया लगानी है, तो फिर इसका आंसर आएगा 2 के ऊपर 1 इंटू 64, यानी कि 64 की पावर। अब आप जानते हो 64 की पावर का मान कितना होता है, बहुत लंबा मान आने वाला है इसका, ठीक है। तो दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर तो 4096 आया था। अब 2 के ऊपर 64 का मान तो बहुत बड़ा हो जाएगा भैया, तो फिर क्या होगा, दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देंगे कि 1 स्टार 2 स्टार 3 बराबर नहीं है 1 स्टार 2 स्टार 3 के, आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 के ऊपर 12 की पावर आ रही है और यहाँ पर 2 के ऊपर 64 की पावर आ रही है, तो दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, अतः स्टार द्विआधारी
साहचर्य नहीं है, साहचर्य नहीं है। तो इस प्रकार इसको सॉल्व करना था। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो इसका क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके दोनों क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, जो कि 5वें और 6वें बचे हुए हैं प्रश्न क्रमांक 2 के। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी यार शेयर कीजिए, क्योंकि यार बहुत मेहनत लगती है बनाने में। तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करोगे तो उनको भी लाभ मिलेगा, और वो भी वीडियो देखेंगे। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखेगा तो हमको भी थोड़ा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो वीडियो को आप जल्दी से शेयर कर दीजिए। थैंक यू।